जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल राजस्थान राउतभाटा भर्ती 2020 सिलेबस के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली भर्ती जारी की गई है स्टाइपेंडरी ट्रेनीज, साइंटिफिक असिस्टेंट, नॉन टेक्निकल एंड फायर पर्सनल पोस्ट पर। तो इन सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कैसा इसका सिलेबस रहेगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी जानकारी देखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने से पहले ये भी बता दूं कि मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप ये वीडियो वॉच करके अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा जो कि आप यहां पर वॉच कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही देने वाला हूं। यहां पर आपको पोस्ट के नाम देखने को मिल पा रहे कि किस पोस्ट पर कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट की स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SCA जो कि डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग की पोस्ट है, इस पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर बोला है कि द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी कि ये आपका या तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की। अब यहाँ पर जो आपकी सेकंड वाली पोस्ट है जिसमें कि जो कैटेगरी फर्स्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SCA साइंस ग्रेजुएट, इसमें भी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम रहेगा। और इसके अलावा जो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट C और B की पोस्ट है, इस पर भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कॉलम के अंदर जो यहाँ पर पोस्ट दी जा रही है उसके सामने सिर्फ यही है। इसका मतलब यह कि चारों पोस्ट पर यही सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई होता है। फिर आती है आपकी यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड HR की पोस्ट और जो आपके असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट FA&A, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM और ये है आपकी स्टेनो ग्रेड फर्स्ट। इन चारों पोस्ट पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें भी जो आपका प्रोसेस है वो ऐसा ही रहेगा। फिर आती है आपकी सब ऑफिसर B की पोस्ट और लीडिंग फायरमैन A की पोस्ट। इन पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस फिजिकल असेसमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट, इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट होगा अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा वहां पर अगर आपने यस किया है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा प्लस आपका रिटन एग्जाम भी होगा। और इसमें भी जो आपका रिटन एग्जाम का तरीका है वो आपका OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अब आती है आपकी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A की पोस्ट। इस पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस फिजिकल असेसमेंट, एंड्योरेंस टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट, इसमें भी आपका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर आपको बोला है कि अंतिम चयन हेतु अभ्यर्थी को निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर को उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके सिलेक्शन मोड है ये सभी आपको क्वालिफाई करने होंगे अगर आप इसमें फाइनल इंप्लीमेंट या फिर सिलेक्शन पाना चाहते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के जो थोड़ी और डिटेल्ड है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है रिटन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी, जैसे OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा। और जो आपके एग्जाम की टाइमिंग होगी वो आपकी 2 घंटे की होने वाली है। एडिशनल 20 मिनट्स फॉर ईच होवर विल बी गिवन टू PWBD कैंडिडेट, यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट है उनको अलग से 20 मिनट दिए जाएंगे अगर आपने वहाँ पर स्क्राइब के ऑप्शन में यस किया होगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि परीक्षा निम्नलिखित अनुपात में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों 4 उत्तर के विकल्प, बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन होंगे ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप होंगे, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के कि किन सब्जेक्ट से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, ये भी इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया है। तो यहाँ पर जो आपकी अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारक और औद्योगिक सुरक्षा डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इसमें जो आपका पार्ट 1 रहेगा इसमें आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे।
जनरल अवेयरनेस होगा, इसके लिए भी आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इसमें भी आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड और डिसिप्लिन यहाँ पर जो है वो आपका 10th का होने वाला है, यानी कि 10th लेवल के यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है पार्ट 2, जिसमें कि आपसे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि है यहाँ पर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, सिविल और मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इसमें आपके पार्ट 2 से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो उनका लेवल रहेगा वो आपका डिप्लोमा लेवल का ही होने वाला है। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी अन्य पोस्ट है, जैसे कि विज्ञान स्नातक, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी आप देख लीजिए। इसमें भी आपके सेम तरीके से 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके लिए आपको क्रम से 10-10 नंबर और 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर जो आपका पार्ट 2 है, इसमें आपका भौतिकी अथवा रसायन शास्त्र यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो इसका लेवल रहेगा वो आपका बीएससी लेवल का होने वाला है। फिर यहाँ पर कुछ और इन्होंने आपको बताया कि परीक्षा की वास्तविक तिथि, समय एवं स्थान का विवरण प्रवेश में सूचित की जाएगी, यानी कि अभी आपको एग्जाम की डेट नहीं दी गई है। आपको जब आपके फॉर्म फिलअप हो जाएगी उसके कुछ टाइम बाद बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा, और जो आपकी एग्जाम सेंटर की जानकारी है वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आती है सबसे जरूरी बात, जो कि है निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने आपको बोला है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि आपकी 1/4 की है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके अंदर एक अद्भुत तुक्का मारने की कला है, तो वो इस कला का प्रदर्शन न करें। अगर वो इस कला का प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे में वो उन क्वेश्चन को के नंबर भी गंवा बैठेंगे जो कि इन्होंने रियल आंसर दे करके कमाए हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस कला का प्रदर्शन करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप 2 विकल्प के अंदर कंफ्यूज हो और आपको लगता है कि हाँ इसमें से एक विकल्प तो 100% सही है, तो ऐसे में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अन्यथा आप 4 विकल्प में तो ये रिस्क न ले, नहीं तो आपके जो मेहनत के नंबर है वो भी चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी रखी है। अगर आप सामान्य वर्ग यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 40% एग्जाम के अंदर लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। उसके बाद मेरिट डिपेंड करती है। जनरल कैटेगरी यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 40% है, और जो एससी एसटी ओबीसी विकलांग कैंडिडेट है इनके लिए 30% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं। अब आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें यहाँ पर जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है कि दी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो फॉर पर्सनल इंटरव्यू ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है तो। यानी कि जब आप एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से तैयार की जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं लिखित परीक्षा का जो रिटन एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि आपकी लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। तो पहला चरण जो है वो आपको वो 1 घंटे का रहेगा, इसको आप प्रीलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हो, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आपका चरण 2 एडवांस परीक्षा जो कि 2 घंटे की होगी, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो परीक्षा है ये आपकी इन पोस्ट की होगी, जो कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A, आपके सामने ऊपर पोस्ट के नाम दिए जा रहे हैं। ये इन्हीं का एग्जाम पैटर्न है। और जो इसका प्रारंभिक यानी कि स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो कैसा रहेगा उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने आपको जानकारी दी है कि अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक छंटनी परीक्षा होगी। छंटनी परीक्षा का स्वरूप सभी गैर तकनीकी संवर्गों के लिए कॉमन होगा। भर्ती नियमों के अनुरूप स्नातक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए स्नातक के स्तर के पर्सन होंगे, यानी कि आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर वो आपके ग्रेजुएट लेवल के होने वाले हैं। इसमें यहाँ पर आपको बोला कि जी दी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चॉइस ऑफ 4 आंसर। ये वही है कि बहुविकल्पीय टाइप होंगे, तो इसके अंदर आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं समय की घटनाएं से संबंधित आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड आपके 15 होंगे, और इंग्लिश से आपके 10 होंगे। इसमें यहाँ पर आपको बोला है कि उक्त परीक्षा 1 घंटे की अवधि के लिए होगी, जिसमें अधिकतम 150 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि सही उत्तर के लिए आपको प्रत्येक 3 अंक दिए जाएंगे तथा उसके गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। और साथ ही उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एकल बहुल सत्रों में परीक्षा आयोजित
की जाएगी। और यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आप देख सकते हो। फिर आता है आपका स्टेज 2 यानी कि एडवांस परीक्षा। इसमें भी आप देख लीजिए कि ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज फर्स्ट टू अंडरटेक एडवांस टेस्ट, यानी कि सभी को स्टेज 1 का क्लियर करना होगा जब भी वो यहाँ इस टेस्ट को दे पाएंगे। दी टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, ये आपका 2 घंटे का रहेगा और इसके अंदर भी आपके मैक्सिमम 150 मार्क्स होंगे। दी टेस्ट विल कॉम्प्राइज 50 क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग से 25 होंगे। और यहाँ पर आपको बोला है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी सेम ही है कि आपको सही उत्तर के लिए 3 और गलत देने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है कि आपका कैसा ये एग्जाम पैटर्न है इस पोस्ट का। फिर यहाँ पर आता है आपका स्टेज 3 कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2, यानी कि जो स्टेज 2 के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी स्किल टेस्ट के लिए, उनको शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर ये स्किल टेस्ट देना है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट फॉर स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 2 बट शैल नॉट एक्सीड 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ईच पोस्ट, यानी कि आपके स्टेज 2 से कैंडिडेट क्वालिफाई करके स्किल टेस्ट में भेज जाएंगे, बट फिर भी जो आपकी वैकेंसी निकली है इस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, तो उसमें 5 टाइम्स ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि अगर आपकी एक पोस्ट है तो एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट ही स्किल टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं भेजे जाएंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग ये मेरिट भी तैयार की जाएगी स्टेज 2 से पर्सनल स्किल टेस्ट में भेजने वाले कैंडिडेट की। अब यहाँ पर देख लीजिए कि स्टेज असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट हेतु कौशल परीक्षा, इसमें आपको बोला है कि टाइप राइटिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन पर्सनल कंप्यूटर पीसी, यानी कि टाइप राइटिंग टेस्ट आपको देना है, साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा। फिर जो आपकी स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है इसमें भी आपका सेम ही है कि उसमें आपको टाइप राइटिंग टेस्ट देना है, इसमें आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट देना है और टाइप राइटिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पर आपको देना होगा और साथ ही आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। अंग्रेजी स्टेनोग्राफी अनिवार्य है तथा हिंदी टंकन हिंदी स्टेनोग्राफी का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जिनको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है वो तो एक अनिवार्य है, वो तो कंपलसरी है, वो आपको आनी ही चाहिए, बट जिनको हिंदी स्टेनोग्राफी भी आती होगी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। दी स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली ऑन GO/NO गो बेसिस, ये इनके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। कैंडिडेट्स क्लियरिंग द स्किल टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड एंड इम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2, यानी कि यहाँ पर आपको बोला कि कौशल परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट कर चरण 2 में अर्जित अंकों के आधार पर बनी योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में जान लिया है। अब जो आपकी इसकी पोस्ट है ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका जो तरीका रहेगा फिजिकल का वो आप देख लीजिए। इसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, वेट आपका 50 किलोग्राम, चेस्ट बिना फ्लाई 81 और फ्ला करके 86 हो जाना चाहिए। विजन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका फिजिकल असेसमेंट या फिर एंट्रेंस टेस्ट है उसका कैसा रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें 100 मीटर की दौड़ होगी, 25 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, अप टू 40 जो आपकी 40 साल तक अगर उम्र है ऐसे में, और यहाँ पर जो 40 से 45 के मध्य उनको 28 सेकंड का समय दिया जाएगा और जिनकी उम्र 45 से 50 साल के बीच में है उनको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य असेसमेंट आपको करने वो आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हो। आपका अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, या इसके बारे में हमें कोई जानकारी मालूम नहीं पड़ी। और जो बाकी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है पोस्ट का वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ऊपर जो आपकी पोस्ट है उसी का ही है। इसमें जो आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो आपके मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से किए गए हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। तो बेसिकली आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्ड में एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस दिया गया है। आई होप ये जो सिलेबस है और ये एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।